हरिओम। आदेश गुरु का। मैं ओगर बाबा गुजरात से। आज मैं तुमको एक प्रचंड शक्ति बाबरा भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। और ये बाबरा भूत ये कोई भूत नहीं है, ये शिव के गण में से एक गण है। और उसकी साधना के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और ये बाबरा भूत ऐसे बहुत प्रचंड शक्ति है, अगर वो सिद्ध कर लिया तो आपका हर काम करेगा। और इसमें क्या है कि ये बाबरा भूत जो है ना, एक रात में ऐसे गुजरात में बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं, बहुत सारी बावड़ी भी बनाई है, उनके बहुत मंदिर भी है। मगर इसको सिद्ध करना इतना आसान भी नहीं है। जो साधक को सिद्ध करना है वो हमारा कांटेक्ट करे। इसके बारे में मैं तुमको थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये बाबरा भूत हर शमशान में उसका निवास है और उसका पद पड़ता है बाबरा का। शमशान में उसकी गद्दी लगती है। ये बहुत प्रचंड शक्ति है और वो सिद्ध हो गया तो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। और उसकी थोड़ी निशानी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उसके विस्तार से बात सुनो कि बाबरा भूत जो है वो कोई प्रेत आत्मा नहीं है, वो शिव के गण में से एक बहुत प्रचंड शक्ति है। वो रातों में मंदिर भी बना सकता है, बावड़ी भी बना सकता है, महल के महल भी खड़ा कर सकते हैं। आपका अगर सिद्धि हो गया तो आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसे गुजरात में, सौराष्ट्र में, राजकोट ज़िले में पाडला गांव है, पाडला। वो पाडला में बाबरा भूत के बहुत बड़ा मंदिर भी है। वो गेल माँ के साथ में बैठा है। गेल माता है गुजरात की, सौराष्ट्र की, बहुत प्रचंड शक्ति भी है वो माता जी। और ऐसे ये बीरमगम के पास पाटड़ी गांव है, वहाँ शक्ति माँ और हरपाल सिंह दादा के साथ में बाबरा भूत ने एक ही रात में 2300 गांव के तोरण बांधे थे। यानी वो इतनी सॉलिड प्रचंड शक्ति है। ऐसे ठहर ठहर हम गुजरात में ये शक्ति है। और इसका इतिहास तो ये है कि एक दफ़े झालावाड़ में एक प्रजापति कुंभार सवेरे पानी भरने के लिए कुएं में गया। तो 2 मटका लेके गया था, गड़ा था गड़ा। तो एक गड़ा भर के कुएं में से ऊपर रखे, दूसरा गड़ा भरने नीचे कुएं में जाए। पकतिया वाला कुआं था। तो दूसरा गड़ा भर के आया तो ऊपर वाला गड़ा था ना, पानी का भरा हुआ, वो ऐसे उल्टा कर देता था। ऐसे उसने 10-15 दफ़े किया। फिर ये इसने बोला कि कोई है, तो ये क्या है, उसकी निगरानी में रहा और हाथ में आ गया कुंभार के। और दोनों ने कुश्ती हो गई सामने, बाबरा भूत और ये प्रजापति के कुश्ती हो गई। तो बाबरा भूत की चूटिया उसके हाथ में आ गई, तो उसने चूटिया तोड़ ली। वो चूटिया लेके वो घर पे चला गया। तो बाबरा भूत भी शरणागत हो गया और उसने बोला कि अब मैं तुम्हारे बस में हूँ क्या। फिर 12 महीने उसके साथ में खाया पिया सोया। उसके लड़के की तरह बाबरा भूत ने उसकी सेवा चाकरी की। खेतों में भी काम करता था, पानी भरता था, घर का सारा काम करता था। वो बुढ़ा बुढ़ी दोनों कुंभार अच्छी तरह से उसकी परवरिश भी करते थे। एक दिन खेत में ज्वार बो रहे थे ये लोग, तो ज्वार थोड़ी कम पड़ गई। तो वो कुंभार भगत ने ऐसा बोला कि जा बेटा, जाके तेरी बा को बोलना कि थोड़ी ज्वार देवे, थोड़ी कम पड़ गई है। वो घर पे गया और उसकी बा को रोटी बना रही थी बाजरे की। तो कि बा मेरे को थोड़ी ज्वार दे, बापू ने मंगाई है कि
ऐसे लड़के की तरह ही रहता था वो खुद। तो बा ने बोला कि बेटा तू अपने हाथ से निकाल ले, उसमें ही है, बड़े बड़े कोठार थे उसमें जुआर भरी है, तू ले ले, तेरे जितनी चाहिए इतनी, मेरे हाथ आटे वाले हैं के मैं रोटी बना रहा हूँ। तो बाबरा भूत ने जैसा वो कोठार था जुआर का, उसका नीचे से बूच ऐसे क्या कपड़े का बूच लगा था, जो जिसको हम डाटा बोलते हैं, वो डाटा जैसे निकाला ना तो जुआर के साथ में उसकी चुटिया भी आ गई। अब वो चुटिया तो आ गई उसके साथ में, तो वो चुटिया ने उसने ले लिया कि अब मेरी चोटी आ गई, अब मैं तो मुक्त हूँ, मगर बापू को मिल के जाता हूँ। वो गया खेत में, बापू को जुआर दी, और बापू भूल गया था कि मैंने चूटी उसमें अंदर रखा है। फिर बाबरा ने बोला कि बस बापू अब मैं आज़ाद हूँ के। तो बापू को मालूम नहीं पड़ा, ऐसे भूल ही गया था, 12 महीना जैसा टाइम हो गया था। तो उसने दिखा दिया चूटी कि बापू मेरी चूटियाँ मेरे साथ में आ गई है, अब मैं आज़ाद हूँ। तो वो रोने लगा बेटा, तो प्रजापति कि हमने तेरे को सगे बेटे की तरह परवरिश की है। तो क्या हाँ, हमने भी तुमको सगे माँ बाप की तरह रखे हैं, और हम बेटा होके ही तुम्हारा रहा है। अब मैं बहुत काम मेरा है कि वो पूर्ण करना पड़ेगा मेरा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी चुटिया आ गई है, तो कुछ 2 शब्द हमारे समाज के लिए बोल के जा तो अच्छा है। फिर उसने 2 वचन दिए बाबरा ने, ठीक है मैं वचन देता हूँ बापू तुमको कि तुम्हारे कुटुंब में जो लोग मेरी पूजा करेंगे, तो उसके घर में, उसके परिवार में कोई बाप के कंधे पे कोई लड़के की अर्थी नहीं निकलने दूंगा मैं। और दूसरा, कोई भी स्त्री या बहन होए, दिकरी होए, बेटी होए या बहू होए, वो मेरी पूजा में हिस्सा लेगी, मेरा दीपक उसके घर में चलता रहेगा, तो मैं उसको बांझ नहीं रहने दूंगा। ये 2 वचन दिए। और आज भी झालावाड़ में बाबरा भूत का वो प्रजापति समाज का बहुत बड़ा मंदिर है, और उसका पूरा समाज झालावाड़ में उसकी पूजा करता है। और दूसरी कहानी है कि जो शक्ति माता के पास जो बाबरा भूत था, वो झाला दरबार का, जैसे झालावाड़ है ऐसे झाला दरबार का इष्ट है। शक्ति माँ को निवेद्य चढ़ते हैं, भोग चढ़ता है, हरपाल सिंह दादा को भी भोग चढ़ता है। ये झाला दरबार की कुल देवी है, तो बाबरा का भी भोग चढ़ता है हर साल में एक दफे। और बाबरा को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास साबर मंत्र भी है। और जो भी साधक को बाबरा भूत सिद्ध करना है, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7802898988। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। फिर से भी मैं कॉन्टेक्ट नंबर बोलता हूँ 7802898988। बाबरा भूत सिद्ध 3 दिन में हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, और 1 दिन में भी हो सकता है। जो भी साधक को पूरी तैयारी से बाबरा भूत की सिद्धि हासिल करनी होवे और बाबरा भूत को सिद्ध करना हुए, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हम बोल रहे हैं फिर से 7802898988। और बाबरा भूत का साबर मंत्र हर कोई अवघड़ के पास नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत प्रचंड शक्ति है, और एक दफ़े तुम्हारे सिद्ध हो गया तो तुम्हारा हर काम करेगा। और दूसरा कि बाबरा भूत का ज़्यादा चलन है ना, वो गुजरात में पंचमहाल ज़िले में है। पंचमहाल ज़िले में 2 प्रकार के बाबरा भूत की पूजा होती है, एक सात्विक होती है और एक तामसिक होती है। तो ज़्यादातर वहाँ की जो औरतें हैं वो बाबरा भूत को सिद्ध करती है,
और सिद्धि लेने के बाद उसको बाबरा भूत को ये लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं मानिता भूत। जो अपना मानिता काम करेगा, मानिता यानी अपनी पसंदगी का काम करेगा, और वो तामसिक है। और दूसरा जो वो भगत लोग होते हैं, जिसको पंचमाल में बड़वा बोलते हैं, बड़वा। ये बड़वा लोग हैं ना, वो सात्विक पूजा करते हैं और उसको सात्विक तरीके के सिद्ध होता है। और वो सब अच्छा भी काम करता है, बुरा भी काम करता है। जब वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है तो उसकी कम से कम 10 फुट की 8 फुट की हाइट होती है। और उसके जो पैर होता है ना, जिसको हम राइट पैर बोलते हैं, राइट हम वो पैर में सोने का कड़ा लगा होता है और उसको जनेऊ भी डाली होती है। ये बीरों में आता है, ये शिव का गण है, यह बीरों में आता है, कोई भूत नहीं है। मगर क्या है कि लोग ने उसको भूत बोल दिया है। ये बहुत बड़ा वीर है और सात्विक तामसिक दोनों तरह की उसकी पूजा होती है। उसको भोग में चढ़ते हैं 7 प्रकार के अनाज के बाकड़े, सिगरेट और दारू। दारू में देसी हुए तो बहुत बढ़िया है, उसमें भी ऐसा महुड़े का दारू आता है। वो महुड़ा वनस्पति होती है और झाड़ होता है, उसकी दारू बहुत उसको प्यारी है। और दूसरी के इंग्लिश दारू भी अच्छी ब्रांड वाली, तो उसको बहुत पसंद है। और नारियल भी रख सकते हो उसके भोग में, और 5 जात की मिठाई भी लगा सकते हो। बस इससे ज़्यादा उसको कोई बलि नहीं देते हैं, कोई कलेजी कोई बकरा उसको नहीं चढ़ता है। बाबरा बुद्ध को क्या है, तुम जब साधना करने को बेसो तब इसमें आपको थोड़ा मार्गदर्शन हम देंगे, थोड़ा नहीं पूरा मार्गदर्शन देंगे। और इसको सिद्ध करने के लिए जो साधक होते हैं ना, वो मजबूत होना चाहिए। हम उसको 11 मंत्र, रक्षा मंत्र और बाबरा बुद्ध का साबर मंत्र भी देंगे। इसलिए अगर आपको ये बाबरा बुद्ध का जो सिद्धि हासिल करनी हो तो हमारा कांटेक्ट करो। हम अवगढ़ बाबा गुजरात से। आप हरिओम, आदेश गुरु।